ऐसा शख्स जो कभी यहाँ पे लीरें बांध रहा है, कभी यहाँ पे मत्था टेक रहा है, ऐसा शख्स तो अपने आप को नहीं संभाल सकता। अगर तकलीफ़ उनको होगी तो मैं आपको ये भी इशारा दे देती हूँ कि हम मज़ीद तकलीफ़ देने का इरादा रखते हैं। जो तब्दीली के नारे लगाते हैं, अभी जो एक्चुअली तब्दीली है वो आप देखेंगे। 16 कैमरे एक सड़क पे उस दिन बंद हैं जिस दिन मेरे ऊपर कातिलाना हमला होता है। एक आपका छोटा सा कमेंट मैं चाहूँगा कि हम देखते हैं कि एक शख्स जो प्राइम मिनिस्टर के उस सीट पर बैठा हुआ, बहुत बड़ी पोस्ट है, उसके बावजूद वो कभी ख़ास रंग के कपड़े पहन रहा है, कभी वो ख़ास तरह की अंगूठियाँ पहन रहा है, वो कभी वो ख़ास जगह पे कोई मातम हो जाए तो उसने नहीं जाना। तो आपने उनके साथ कुछ वक्त भी गुजारा, तो ये आपका क्या ख्याल है कि ये इस तरह के जो मामलात हैं, क्या आप प्राइम मिनिस्टर की सतह के आदमी के साथ चल सकते हैं? मेरा ख्याल है कि इस किस्म के जो मामलात हैं वो किसी पढ़े लिखे इंसान के साथ नहीं चल सकते। मेरा ख्याल है कि अगर आप कोई स्पोर्ट्समैन है और आप अगर फाल निकाल रहे हैं, तोते इस्तेमाल कर रहे हैं या नजूमियों के पास जा रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, तो एक स्पोर्ट्समैन भी अपनी खेल में जीत नहीं सकता इस बेसिस पे। उसके बाद रियासत मदीना की बात करते हैं, ईमान की बात करते हैं, तो हमारे ईमान में तो ऐसी चीज़ों की गुंजाइश ही नहीं है। हमने तो एक अल्लाह पाक की ज़ात पर ईमान लाना है और रखना है। तो ये बातें तो हमारे ना एजुकेशन के साथ, ना वेस्टर्न सेंसिबिलिटी के साथ, ना दीनी तालीमात के साथ इनकी जगह नहीं है। और फिर ये एक कमज़ोर जहन की निशानदेही करते हैं। और कमज़ोर जहन वाला शख्स जिसके असाब कमज़ोर हों, जो कि अपनी ज़ात के अलावा या अपने अल्लाह पाक की जो मदद है उसके अलावा किसी और चीज़ पे भरोसा करे, वो कौम की नुमाइंदगी या कौम की रहबरी कैसे कर सकता है? दैट्स नॉट लीडरशिप। बुज़दिल इंसान, कमज़ोर इंसान लीडरशिप कर ही नहीं सकता। छोटी सी टीम की लीडरशिप नहीं कर सकता, रेस्टोरेंट की लीडरशिप नहीं कर सकता। और पाकिस्तान तो एक ऐसी कौम है, ऐसी सॉवरेन स्टेट है जिसको बहुत बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं। वी आर पार्ट ऑफ द न्यू ग्रेट गेम। हम जहाँ लोकेटेड हैं, पहले भी हमें इस्तेमाल किया गया है, और अब तो हम जहाँ हैं, ये समझने वाले समझते हैं कि इस वक्त तो आपको जो लीडरशिप का एक फुकदान दिखाई दे रहा है, वी कांट अफोर्ड इट। ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमारी सॉवरेंटी के लिए ज़रूरी है कि कोई ऐसा शख्स हो जिसमें करेज हो टू लीड, टू टेक डिफ़िकल्ट डिसीजंस। तो ऐसा शख्स जो कभी यहाँ पे लीरें बांध रहा है, कभी यहाँ पे मत्था टेक रहा है, ऐसा शख्स तो अपने आप को नहीं संभाल सकता। हमने देखा कि आपके ख़िलाफ़ भी इंतकामी कार्रवाइयाँ की गई। पिछले दिनों एक FIR भी आप लोगों ने दर्ज करवाई। तो वो जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं आपके ख़िलाफ़ खान साहब की हुकूमत में, वो क्या हो रही हैं और आप उनसे कैसे निपट रही हैं, और उस FIR का क्या बना? देखिए, इंतकामी कार्रवाइयाँ तो कमज़ोरी की निशानी है, और मेरा ख़्याल है कि ये हमारी ज़हे नसीब के लोग मुझको इतना ताकतवर समझते हैं कि अभी तक डैमेज करने की जो उनकी रविश है वो ख़त्म नहीं हुई। लेकिन जिसको अल्लाह रखे उसको कौन जखे वाला मामला है यहाँ पे। FIR बड़ी मुश्किल से दर्ज की गई। रात 12:30 बजे से हमने आगाज़ किया। ये बच्चा आपके सामने है जिसने फ़ेस किया, और मैंने भी सुबह 9 बजे तक फिर मैं लगी रही कि नहीं, FIR आप कटवाएंगे। और बात सिर्फ ये नहीं है कि रेहाम खान के लिए अनसेफ़ है पाकिस्तान किसी के लिए भी सेफ़ नहीं रहा। और ये बात बहुत तशवीशनाक है कि अगर मुझे इतनी देर लगती है FIR कटवाने में, तो एक आम शख्स जब जाता है जिसकी कोई पहुंच नहीं है, जो ट्वीट नहीं कर सकता, जिसकी ट्वीट से आप परेशान नहीं होते, उस बेचारे बच्चे की कौन सुनेगा? और ये मामला है जो रोज़ हमारे सामने आता है। मेरे ऊपर तो अल्लाह पाक की बड़ी रहमत है कि एक ट्वीट करती हूँ, आप नहीं भी चाहते लेकिन उसको पब्लिसिटी मिल जाती है, इंटरनेशनल न्यूज़ उसको कवर करती है। लेकिन आम पाकिस्तानी का ये मामला नहीं है, उनकी कोई सुनने वाला नहीं होता। जिस तरीके से एक पुलिस थाने से दूसरे पुलिस थाने आपको ठोकरें खानी पड़ती हैं, ये सबका मामला है। और उसके बाद जब FIR कट भी गई तो ये कितने अफसोस की बात है कि हम एक फ़ेडरल कैपिटल में बैठे हैं,
ये वैसा फेडरल कैपिटल है जहाँ जो गुज़िश्ता 3.5 साल में बहुत बदनामी हुई है, क्योंकि हमारे यहाँ पे मेहमान, हमारे यहाँ एम्बेसी से जुड़े हुए लोग, हमारे पुलिस ऑफिसर्स, दावर साहब, ऐसी इंसिडेंट्स हुए हैं कि जहाँ आपको चाहिए कि आप बहुत ज़बरदस्त हिफाजत का इंतज़ाम करें। सेफ सिटी है यहाँ पे। 16 कैमरे एक सड़क पे उस दिन बंद हैं जिस दिन मेरे ऊपर कातिलाना हमला होता है। तो चाहे उस दिन पुरस्रार तरीके से बंद हो या किसी इमाम बारगाह के बाहर पुरस्रार तरीके से बंद हो, ऐसा नहीं चल सकता। ये फेडरल कैपिटल है, इस्लामाबाद है। हम वज़ीरिस्तान की बात नहीं कर रहे, हम जोब की बात नहीं कर रहे, हम लिया की बात नहीं कर रहे। आप सोचें कि मेरे साथ तो कोई इंसिडेंट होता है तो मैं तो वावेला मचा लेती हूँ, लेकिन यहाँ पे लोगों के साथ रोज़ ऐसे हमले होते हैं, रोज़ ऐसे वाक़यात होते हैं और उनका तो अता पता ही नहीं होता, उनको तो कोई पूछने वाला नहीं होता। तो ये शर्म का मकाम नहीं है कि इस्लामाबाद फेडरल कैपिटल में विद सेफ सिटी आपके पास कोई फुटेज नहीं है, आप ट्रेस नहीं कर पाते। और अगर रेहाम खान इज़ नॉट सेफ, जो कि आपको यू शुड रियली बी अ लिटिल बिट मोर इंटेलिजेंट, फिर आप बाकी किसी और सिटीज़न को क्या सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे। और ये जो टूरिज़्म के आपके जो क्लेम्स हैं, जो सारी दुनिया को आप टूरिज़्म के लिए बुला रहे हैं, अब क्या वो मेरे ऊपर जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद कोई गोरा या गोरी आएंगे कि जी इस्लामाबाद इज़ सेफ? या जो मरी में इंसिडेंट हुआ है, जो मरी हम जब से पैदा हुए हैं हम देख रहे हैं कि सबसे हॉट स्पॉट है टूरिज़्म के लिए, आप वहाँ भी नहीं सेफ्टी इंश्योर कर सकते। तो इतनी बड़ी बातें आप करते हैं, लेकिन आप इस्लामाबाद को और इस्लामाबाद के साथ मुल्हिका मरी को आप सेफ नहीं कर सकते। तो फिर ये बातें शर्म का मकाम है ना। अच्छा, ये बताइए कि हमारे जो इमरान खान साहब हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसी शख्सियात हैं जिनसे वो बाकायदा इरिटेट होते हैं, शरीफ फैमिली उनमें है। और सबसे बढ़कर मौलाना फजल रहमान साहब, वो मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से KPK का इलेक्शन जीतना शायद उनके लिए ज़्यादा पेनफुल था बजाय इसके कोई और भी जीता। तो आपके बारे में भी ऐसी कुछ अफवाहें आ रही है मार्केट में कि शायद आप JUIF को ज्वाइन करने जा रही हैं, क्या कुछ ऐसा है या आपको कोई ऐसी ऑफर हुई है? देखिए, आपकी बात सही है कि जिन बातों से उनको तकलीफ होती है, मेरा ख्याल है कि उनको मज़ीद तकलीफ देने की कोशिश ही इंसान कर सकता है। उनको बात बात पे तकलीफ होती है। अब देखिए, JUIF का पेशावर से जो जीतना है वो ऐसा होना ही था, इसलिए क्योंकि जो तब्दीली के नारे लगाते हैं, अभी जो एक्चुअली तब्दीली है वो आप देखेंगे कि उसका आगाज़ पेशावर से हुआ है और मुझे लग रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा से। आप देखेंगे कि आने वाले जो इलेक्शंस हैं, ये एक छोटा सा आपने क्लिप देखा है, टीज़र देखा है आने वाले वक्तों का। और मौलाना साहब के साथ जो इमरान का रवैया रहा है, बाकी लोगों के साथ भी जो अल्फाज का चुनाव रहा है, चाहे वो मियाँ बरादरान के लिए उनका जो अल्फाज का चुनाव रहा है या मौलाना साहब के लिए, वो उनकी शख्सियत की जो इनसिक्योरिटी है उसकी अक्कासी करता है। मौलाना साहब सियासत से पहले हमारा जो एरिया है, साउथ खैबर पख्तूनख्वा हो गया, मेरा जो एरिया है जो मानसेरा बेल्ट है, मौलाना साहब उनकी फैमिली की एक उनकी मजहबी जो ज़ाहिर है एक शनाख्त है, उसकी वजह से उनकी जो इज़्ज़त है वो हमारे दिलों से कोई नहीं छीन सकता, चाहे वो सियासत में हो ना हो, चाहे वो JUIF के लीडर हो ना हो, उनके वालिद साहब की वजह से। और तो वो एक नेचुरल सी बात है। आपने देखा है कि जब कैप्टन सफदर भी उनसे मिलते हैं, तो हालांकि उनका ताल्लुक PMLN से है, वो मरीम नवाज के हस्बैंड हैं, नवाज शरीफ के दामाद हैं, लेकिन ये जो एक हमारा जो अकीदत का जो एक पहलू है वो एक नेचुरल है और हमारे लिए एक नेचुरल सी बात है। मतलब मौलाना साहब की या उनकी फैमिली की जो प्रेजेंस है हमारी लाइफ में या हमारी फैमिली में, हमारे रीजन में, उसका जो एक इज़्ज़त है वो इमरान के कुछ गलत अल्फाज के चुनाव से वो बदल नहीं जाएगी, वो कभी भी नहीं बदल सकती। मैं जेन्युइनली बहुत ज़्यादा ज़ुबैर की जो ये जीत है उस पर इसलिए खुश हूँ क्योंकि ज़ुबैर की फैमिली को मैं ज़ाती तौर पे जानती हूँ। और ये जो बच्चा है, ये जो नौजवान है, मैं आपको बताऊँ कि उसमें जो मजहबी ज़ाहिर है रुझान दिखाई देता है, लेकिन जो उनकी क्वालिटीज़ हैं वो एक मॉडर्न नौजवान के लिए आई थिंक ही इज़ अ रोल मॉडल। जिस तरह मैंने उनको देखा है, अपनी वालदा के साथ उनका जो रवैया था, अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने घर में जिस तरीके से उन्होंने सर्व किया है खाना वगैरह,
वो ऐसी उनमें एक ह्यूमिलिटी है, एक मॉडर्निटी भी है, इतना वो अच्छा इम्तजाज है रिलीजियस वैल्यूज़ का और एक मॉडर्न वैल्यूज़ का, जो मैं चाहती हूँ कि पूरी दुनिया देखे। तो इनकी जो विन है वो सिर्फ JUIF की भी विन नहीं है, ये पेशावर की एक जो हमारी जो एक कोर सेंसिबिलिटी है, लोगों से इज्जत से पेश आना, लोगों के साथ एक इंकिसारी का रवैया, एक एजुकेटेड नौजवान, ये चीज़ है जो मैं चाहती हूँ दुनिया देखे। और मैं आपको बताऊं कि जब उन्होंने पहली बात ही मुझसे जो की, तो उन्होंने कहा कि ख़वातीन के हुकूक़ के बारे में उन्होंने मुझसे पहली बात की। उसके बाद उन्होंने मुझे ख्वाजा सरा कम्युनिटी के बारे में कहा कि बहुत ज़्यादा तशद्दुद होता है, और आई थिंक कि उनके लिए ये बात कहना ज़ाहिर है क्योंकि उनको तनकीद का निशाना भी बनाया जाएगा, लेकिन आई एम सो प्राउड ऑफ हिम एंड आई वांटेड टू शो दैट। अब अगर एक जेन्युइन नुमाइंदगी से किसी को तकलीफ होती है तो होती रहे, और अगर तकलीफ उनको होगी तो मैं आपको ये भी इशारा दे देती हूँ कि हम मज़ीद तकलीफ देने का इरादा रखते हैं, यानी कि इस चीज़ के इम्कानात मौजूद है इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने मोहतरमा रियाम खान साहबा की गुफ्तगू सुनी और उनकी गुफ्तगू में आज हमने देखा कि एक जिसे कहते हैं करेज का और दिलेरी का रंग बहुत नुमाया था। तो उम्मीद है हमारे पाकिस्तान की जो अवाम है उनके लिए उनको इनकी गुफ्तगू से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और बिलखसूस अपोजिशन को भी इन्होंने बता दिया कि इमरान खान साहब से जान छुड़ाने का फार्मूला क्या है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।